हे गाइस, वेलकम बैक टू टूरिस्ट मोटो। तो मुझे पता चला कि जीप कैंप आने वाला है बैंगलोर में 20 और 21 नवंबर को इंस्टाग्राम से, और मुझे अपनी कार की कैपेबिलिटी को और समझना था। तो मैंने पहला काम यही किया, मैंने अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अली को कॉल किया और बोला कि मुझे जीप कैंप में आना है। थैंक्स टू आफ्ताब एंड अली, जिसने मेरा जीप कैंप का एक्सपीरियंस को और भी अच्छा बना दिया था। मजा करे तुम खाओगे। तो जीप इंडिया दो तरह का इवेंट कंडक्ट करवाता है, एक है जीप ट्रेल, दूसरा है कैंप जीप। तो जीप ट्रेल में बेसिकली लेट्स डू वन थिंग, मैं क्या बताऊं, लेट्स लिसन फ्रॉम द एक्सपर्ट। तो एक्चुअली डिफरेंस क्या है जीप ट्रेल में और जीप कैंप में? सर जीप कैंप इज समथिंग लाइक ये एक आउटिंग के जैसा रहता है। इट इज डन ओनली इन द लोकल एरियाज वेयर दे क्रिएट द आर्टिफिशियल ऑफ रोडिंग थिंग टू अंडरस्टैंड अप्रोचिंग एंगल, डिपार्चर एंगल हो गया, आर्टिकुलेशन हो गया, मैनरेबिलिटी हो गया, वाटर फोर्डिंग लेवल, टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स, ग्राउंड क्लियरेंस। तो ये जीप कैंप में आप समझ सकते हो। बट इफ यू वांट टू गो ऑन अ जीप ट्रेल्स वेयर यू गो ऑन अ नेचुरल ऑफ रोडिंग टराइन्स, तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट आप पता चलेगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली योर कैपेबिलिटी। यहाँ पे एक आर्टिफिशियल ट्रैक रहेगा जो हम बनाते हैं, तो इसमें यू विल नॉट हैव दैट प्रॉपर एक्सपीरियंस, बट यहाँ पे इट इज समथिंग लाइक टू नो अंडरस्टैंड द जीप इन अ बेटर वे, लाइक क्या कर सकती है आपकी कैपेबिलिटी क्या है, तो इसमें आपको पता चलेगा। बट व्हेन यू गो ऑन नेचुरल ऑफ रोडिंग ट्रैक्स, तब आपको पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली योर कार हैज द कैपेबिलिटी। तो ये जो दिख रहा है दिस इज द रजिस्ट्रेशन काउंटर। यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी जगह बना दिया गया है ताकि आप आओ आराम से थोड़ा टाइम बिता सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, तो जब लोग रहेंगे तो वेटिंग पीरियड रहेगा। सैटरडे था तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे। हम वहाँ करीब 12:30 के आसपास पहुँचे थे और हमारा टर्न आते आते 2:45 हो गया, तो करीब 2-2.5 घंटा हम लोग वहाँ पे वेट किए। लेकिन थैंक गॉड वहाँ पे खाने पीने काफ़ी का सबका इंतज़ाम था, तो मैनेज हो गया। आरिश, हेलो, आँख में आंसू क्यों है बेटा? कार देखो, यहाँ पे बता रहा है कार, ये देखो कार, ये कार। 2000 years later. Gets confused. Okay. So the traction control works on the concept कि एक पहिया जो स्पिन कर रहा है वो सारा पावर ले रहा है और एक पहिया जमीन पे टच कर रहा है। ओके। So it is उसका काम है कि वो पहले उससे पावर ले लेगा जो हवा में घूम रहा है। That's it. Oh, this is that. Yeah, this is it. Come. एक था जो मैंने रिवर क्रॉसिंग मारा था ना इसमें, रिवर मिस्ट पे, वो ऑलमोस्ट मैं क्या बताऊँ, हाथ नीचे करता ना तो पानी छू जाता। ठीक है, उस पे मतलब उतना रिवर था और फ्लो था उस पे रिवर पे। ठीक है, उसको जीप का इजीली क्रॉस किया, मतलब बिना कोई टेंशन, बिना कुछ ये किए हुए। पत्थर भी थे, अब नीचे पूरा पत्थर भरा हुआ था, गाड़ी फील हो रहा था ऐसे ऐसे जा रहा है, लेकिन आराम से निकल गया। उसमें आई थिंक 4x2 भी चला जाएगा। हाँ, डाउट नहीं जाएगा, डाउट, क्योंकि नीचे बहुत 4 व्हील लो ऑन किया मैंने, और यहाँ पे सैंड और मड ऑन किया हूँ, और अभी न्यूट्रल पे है। लो में मतलब आई डोंट हैव इट ओनली, खुद ही निकल रहा है गाड़ी। हाँ, यू कैन यूज द क्रॉल मोड ऑल्सो टू मूव आउट, और आप वो भी कर सकते हो, थोड़ा सा एक्सीलरेशन दीजिए। पर आपको 4 व्हील लो का फ़ायदा ही तब है
अगर आप धीरे चलाएंगे, आप तेज चलाएंगे तो फिर वही स्लिप करते हुए जाएंगे, उसका क्या फायदा। Here I am switching on the hill descent control. ओके, हिल डिसेंट कंट्रोल। धीरे धीरे चलिए और बिल्कुल धीरे धीरे आप लेके जाएंगे। ये भी तेज है और थोड़ा थोड़ा करेक्शन करेंगे स्टीयरिंग का। चलिए सही है। यहाँ से पिछला पता चला ये वाला। सीधा रखिए, सीधा रखिए, सीधा रखिए। चलिए मोड़िए। ओह, पूरा मोड़े। हाँ, अब ब्रेक लगाइए और अब ब्रेक छोड़ दीजिए। और अब ब्रेक हाथ नहीं लगाना अपना, ब्रेक को ब्रेक छोड़, हाँ, इतना नहीं मोड़िए स्टीयरिंग। हाँ, छोड़ दीजिए, पूरा मुड़ा हुआ है। ब्रेक को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, हाथ नहीं, ब्रेक को नहीं टच करना आपने। ओके, आप छोड़ दीजिए बिल्कुल ना, ब्रेक पाँव हटा दीजिए वहाँ से। हटा दिया, पूरा हटा हुआ है। हाँ हाँ, अपने आप लेके जाएगी वो आपको। इतना नहीं मुड़ेगा स्टीयरिंग। आप बहुत ज़्यादा करेक्शन कर रहे हैं, आराम से करिए, आराम। जब वो मुड़ेगी अपने आप मुड़ेगी। ओह माय गॉड, ये सही था, नो डाउट। अभी भी मेरे को ब्रेक लगाने की जरूरत तो है नहीं, नहीं, अपने आप इसी स्पीड पे लेके जाएगा। आपने सिर्फ स्टीयरिंग संभालना है। तो ज़्यादा करेक्शन नहीं करना है। हाँ, अगर आप इतना करेक्शन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मुड़ेगी नहीं। तो अभी मैं ब्रेक बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन है और कार जो है काफ़ी इंक्लाइन, आई थिंक 30 डिग्री के आसपास इंक्लाइन था, उसको मतलब डिसेंट करता हुआ आ रहा है अपने आप। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बहुत माइनर सा करेक्शन करना है सिर्फ स्टीयरिंग से, दैट्स इट। और मैं ब्रेक बिल्कुल नहीं छू रहा हूँ, सिर्फ स्टीयरिंग को मैं सिर्फ इस गाड़ी को डायरेक्शन दे रहा हूँ, दैट्स इट। Here we are showing the stability control of the vehicle. बस रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, आराम से, बहुत धीरे से चलाना है, स्लिप कर रही है बहुत ज़्यादा गाड़ी। तो यहाँ पे गाड़ी टिल्ट होगी टेढ़ी। हाँ। आपने सीट बेल्ट, दोनों सीट बेल्ट पहनी है। ओके, चलो आराम से चलाइए, ब्रेक लगाइए, आराम से चलाइए। उधर जा रहे हैं आप। हाँ जी, स्लोली करिए। पूरा ट्विस्ट हो गया। ओह माय गॉड, डैम। तेरी। तू कैसे खड़ी है बे? सर आपने कहाँ कोर्स किया है? चलिए, ये तो बहुत आपने डेंजरस तो है। कोर्स किया, बिना कोर्स के तो नहीं पॉसिबल है ये। आप मेरे को भी बता दो, मैं भी चाहता हूँ एक्चुअली अपनी गाड़ी को मैं समझूँ कितना मेरा कार कैपेबल है। ये बार बार कर करके सीखते हैं। मैं भी हाँ, चाहता ये हूँ ना। सब के लिए आगे प्रैक्टिस से चाहिए। लेफ्ट। 4 व्हील लो हाँ। और ट्रैक्शन कंट्रोल का क्या फायदा है, यही आप Correct. इस हिल पे जाएंगे तो आपके कोई गाड़ी हो तो आप मोमेंटम यूज करेंगे जाने के लिए, ठीक है। इसमें आप ट्रैक्शन कंट्रोल और 4 व्हील लो यूज कर रहे हैं, आप जितना मर्जी धीरे चलाएं ये आराम से ऊपर चढ़ जाएंगे, चाहे कितना भी मड हाँ। हो टायर में। हाँ, अपने आप ट्रैक्शन कंट्रोल सारा स्लिपेज सब कुछ कंट्रोल करेगा एंड आपको कुछ नहीं, इतना मिली सेकेंड में करेगा कि आपको कुछ नहीं पता चलेगा। सीधे जाना है। सीधा। हम लोग अभी यहाँ से टर्न मार के गए हाँ थे। जी, यहीं से आए थे। Correct. मजा आया। अरे मौसम मजा आया, मौसम। अभी जितना धीरे चला सकते हैं, मतलब खेल लो धीरे चलाने का में patience। जितना धीमे चला सकते हैं। Patience। उतना आपको कंट्रोल बेटर है। मैंने सुना है आपको कि बहुत लोग अपना क्लच प्लेट बंद कर लिए हैं इस पे हाई चला के, लो पे हाई चल पता लो पे ज़्यादा तेज चला के। Correct. वो आदत है कि तेज चलनी चाहिए, वो तेज नहीं चलती, इस पे आराम से चलाइए। करेक्ट। इसमें से मुझे लगता है कि 4x2 का कुछ ही पार कर पाएगा, बाकी तो कर नहीं पाएगा जीप कंपास का, राइट? निकल जाएगा तो उसके अंदर आप ये चीज़ नहीं कर सकते जो ये कर रहे हैं, आपको मोमेंटम रखना पड़ेगा। करेक्ट। उसमें टकराने नीचे में टकराने में चांसेस ज़्यादा है। तो कुछ बात कर लेते हैं जो मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं किया। बात यूँ है कि हम लोग जीप कैंप में गए थे, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, बेनरघट्टा रोड के पास में लगाया था बैंगलोर में। और आज का दिन जो था सैटरडे को, सिर्फ मैंने एक्सपीरियंस किया जीप कंपास को ही चलाया मैंने, और उस पर जितने भी फीचर्स थे जीप कैंपस के कि हिल डिक्लाइन कैसे होगा, 4 व्हील लो क्या है, 4 व्हील हाई कब यूज़ करना है, और हिल डिसेंट कंट्रोल कैसे यूज़ करते हैं, गाड़ी कितनी कैपेबल है, वो सब पूरा फीचर मस्त तरीके से वहाँ पे दिखाया। काफ़ी जगह वहाँ पे इस तरह का बना के रखा हुआ था, हर जगह के लिए हर स्पेसिफिक जगह पे लिख के रखा था कि उस जगह पे क्या टेस्ट चल रहा है। कल फिर मुझे वापस आना है, कल मैं चलाऊँगा रैंगलर को, तो मुझे रैंगलर थोड़ा चला के देखनी है। एक बार मैं आराम से काफ़ी लंबा चलाने वाला हूँ, तो उसका मैं एक बार अपना रिव्यू तो ज़रूर बनाऊँगा कभी रैंगलर का।
और फिलहाल मुझे थोड़ा ऑफ रोड में एक्सपीरियंस करना है कि रैंगलर रूबिकॉन कैसा, रूबिकॉन या पता नहीं कौन सा मॉडल, कल मालूम चलेगा किस तरह का फील होता है ऑफ रोडिंग में। तो कल मैं आऊँगा फिर से उसको चलाने के लिए। आज काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, तो कल देखते हैं, कल शायद मुझे मिल जाएगी। Day 2. तो रैंगलर और जीप कंपास का जो ट्रेल था वो ऑलमोस्ट सेम था। सिर्फ 2 एक्स्ट्रा चीज़ जो रैंगलर में था वो था एक स्टोन का पाथ को क्रॉस किया जहाँ पे इसका ग्राउंड क्लियरेंस पता चला, और एक्चुअली ये बड़े बड़े स्टोन को बहुत ही ईजिली क्रॉल करके निकाल दिया। दूसरा था वाटर वेडिंग कैपेसिटी। We have water. Remember, water has surface tension. It's like a brick wall. So when we enter water, we have to go in very, very slow, and then we have to turn right, left. So how I have to go this and then I have to take right. You have to go in very slowly. Once you enter the water, start turning right. And once you have started turning right, keep constant acceleration. We don't want the wheels to spin, because if the wheels spin, it is mud. You will dig yourself in. Got it. So trust the car. And go very slow. Go very slow, not more than 1500 RPM. It will do it easily. Okay. Do not accelerate and leave the accelerate. We want bow wave to be created, water to be pushed ahead of the car. Got it. Okay.